ऐड कॉलम बाय फेचिंग डेटा फ्रॉम अनदर शीट। जी हाँ, वी लुकअप की मदद से एक नया पूरा का पूरा कॉलम ऐड कर सकते हैं दूसरे टेबल में से डेटा फेच करके। लेकिन कैसे, ये यहाँ पे हम प्रैक्टिकली समझने वाले हैं। तो चलिए पहले डेटा देख लेते हैं। अब मुझे करना क्या है, सिनेरियो समझ लो। वी लुकअप की मदद हमें कब और कैसे लेनी है, यहाँ से आपको आइडिया आ रहा है धीरे धीरे। अब वी लुकअप मतलब कौन से डेटा पे यूज़ किया जा सकता है। इंटरव्यू अगर सवाल पूछा गया आपको कि भाई ये आप ऐसा कर सकते हैं, डेफिनेटली आप कर सकते हैं क्योंकि आपको उसकी आइडिया आ चुकी है। अब एक और एग्जांपल यहाँ पे देख रहे हैं इस लेसन में। स्टेट कोड यहाँ पे दिया है और यहाँ पे स्टेट दिया है। अब मुझे कहा गया है कि भाई ये जो सेल्स डेटा है ना, इस डेटा के अंदर यहाँ पे एक कॉलम ऐड करो। मैं इस शीट का एक डुप्लीकेट करता हूँ, राइट क्लिक मोर कॉपी, राइट क्लिक मोर कॉपी, और मैं इसे मूव टू द एंड करूँगा, या फिर मैं इसे डाल देता हूँ स्टेट के शीट के बाजू में। ओके, और यहाँ पे एक और सेल्स डेटा आ जाएगा आपको, राइट। सॉरी, मुझे कॉपी करना था, मैंने मूव टू द एंड कर दिया। इसको उठा के मैं इसे दोबारा ले लेता हूँ, राइट क्लिक क्रिएट कॉपी, मोर कॉपी में जाओ, पहले क्रिएट कॉपी कर लो। ये वाला चेक रखो, क्रिएट कॉपी, ये चेक मैंने नहीं रखा था और उसकी वजह से मेरा शीट ही मूव गया। और स्टेट शीट के इधर मुझे ये शीट मूव करनी, तो ये स्टेट और इसके बाजू में एक शीट है। सो अगेन इसको नाम देते हैं सेल्स, ये 2 आया था, सेल्स डेटा 2, ये नाम देता हूँ मैं। ओके, अब मैं चाहता हूँ कि भाई यहाँ पे जो स्टेट कॉलम दिखाई दे रहा है, ये स्टेट के नाम मुझे यहाँ पे स्टेट कोड के बाजू में है, क्योंकि इस डेटा में स्टेट है ही नहीं। आप ध्यान से देखोगे स्टेट कहीं पे नहीं है, तो मुझे स्टेट दिखाने, लेकिन ये स्टेट कोड के अकॉर्डिंग ही फेच करने पड़ेंगे। भाई एपी है तो जो भी आंध्र प्रदेश है, बिहार है तो बिहार, जो भी है मतलब उस कोड के अकॉर्डिंग वो स्टेट आना चाहिए। तो क्या करेंगे, एक कॉलम ऐड करेंगे। बहुत सिंपल है। एक नया कॉलम ऐड करने के लिए राइट क्लिक इंसर्ट, आप कॉलम पे ऊपर राइट क्लिक कीजिए, क्योंकि इन दोनों के बीच में ऐड करना है तो सी कॉलम को सिलेक्ट करके राइट क्लिक इंसर्ट कीजिए, या कीबोर्ड पे कंट्रोल प्लस दबा दीजिए। कंट्रोल प्लस दबाते ही यहाँ पे एक नया कॉलम ऐड हो रहा है नाउ, और यहाँ पे ऐड कर देते हैं स्टेट कॉलम का नाम। ओके, कॉलम का नाम ऐड कर दिया, कंट्रोल प्लस से आ जाता है। ऐसा कॉलम सिलेक्ट करके कंट्रोल प्लस कीबोर्ड पे, कंट्रोल माइनस शॉर्टकट की याद रख लो। अब मुझे यहाँ पे स्टेट ऐड करना है, तो इसमें मैं वी लुकअप का फॉर्मूला कैसे लिखूंगा। वी लुकअप सिंपल है, वी लुकअप लिखने के बाद लुकअप वैल्यू, देखिए लुकअप वैल्यू टेबल एरे कॉलम इंडेक्स नंबर रेंज लुकअप। एक काम कीजिए, एस्केप करता हूँ मैं, एस्केप कैंसिल फॉर्मूला। मैं उसके पहले स्टेट टेबल में जाऊंगा और यहाँ पे जो टेबल है ना, इसका एक नाम दे दूंगा। ये पूरे टेबल को सिलेक्ट करो, इसको एक नाम दे दो, ताकि मैं उसे रेंज सिलेक्ट करने की ज़रूरत ना पड़े। तो मैंने रेंज पहले सिलेक्ट की और यहाँ पे नेम बॉक्स में जाकर इसे नाम देते हैं। मैंने इसके पहले के लेसन में बताया, इसको नाम देते हैं स्टेट डेटा या स्टेट लिस्ट, ऐसा कुछ भी नाम दे सकते हैं आप। स्टेट लिस्ट नाम देते हैं, स्टेट अंडरस्कोर लिस्ट, स्पेस नहीं दे सकते इसलिए स्टेट अंडरस्कोर लिस्ट। ये नाम मैंने इस वाले टेबल को दे दिया है, जो कि सिलेक्ट करके उसके अंदर के डेटा को। अब सेल्स डेटा में वापस आते हैं और फॉर्मूला देते हैं। सेल्स डेटा 2 में मैं यहाँ पे वी लुकअप फॉर्मूला देना चाहूँगा। लुकअप वैल्यू जो कि ये कोड है उसके अकॉर्डिंग, कोमा टेबल एरे, वेयर इज़ माई टेबल, टेबल कहाँ पे बताओ मुझे। टेबल अभी मुझे जाकर स्टेट शीट में जाकर सेलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं STA टाइप करूँगा, यहाँ पे आ रहा है स्टेट लिस्ट, ये देखिए सेकेंड नंबर पे, लेट मी शो यू, स्टेट लिस्ट आ रहा है। इसे मैं टैब करूँगा, पूरा नाम आ जाता है टैब बटन से। फिर मैं कॉमा करूँगा, मतलब ये नाम देना बहुत यूज़फुल है, आपको उस शीट में जंप करने की ज़रूरत नहीं। कॉलम इंडेक्स नंबर में यहाँ पे ऑफकोर्स कॉलम इंडेक्स नंबर, जब लुकअप वैल्यू अलग अलग होती है, लुकअप वैल्यू अलग अलग है, B2, B3, B4 सब में लुकअप वैल्यू अलग अलग है, तो लुकअप वैल्यू अलग अलग है तो कॉलम इंडेक्स नंबर वहाँ पे फिक्स होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। कॉलम इंडेक्स नंबर फिक्स, राइट। कॉलम इंडेक्स नंबर 2, क्योंकि 2 नंबर कॉलम में ही आंसर चाहिए हमें, स्टेट चाहिए लिखा हुआ, और रेंज लुकअप हमें एग्जैक्ट मैच चाहिए, अप्रॉक्सीमेशन मैच चाहिए। ये बहुत कंफ्यूजन है लोगों का, दोबारा देख लीजिए। मैं इसको कट कर देता हूँ फॉर्मूला को थोड़ी देर के लिए। अब मैंने आपको बताया स्टेट में जाते हैं, यहाँ पे स्टेट दिखाई दे रहा है, ये है पहला कॉलम और ये है दूसरा कॉलम। तो कॉलम इंडेक्स नंबर 2 बराबर है हमारा 1, 2 हमारे टेबल में कॉलम इंडेक्स नंबर 2 है, बट यहाँ पे जो एग्जैक्ट मैच देना है या अप्रॉक्सीमेशन मैच देना है, क्योंकि इसके पहले एग्जाम्पल में जब हमने ऐसा ही कुछ फॉर्मूला लगाया था तो हमने वहाँ पे दिया था अप्रॉक्स मैच। अब हम क्या एग्जैक्ट मैच देंगे, अप्रॉक्स मैच? सोचो ज़रा। बहुत सारे लोगों का मतलब, बहुत सारे लोग कहते हैं, ऑफलाइन क्लासेस मैंने लेक्चर लिया तभी मुझे पता है, बहुत सारे लोग यहाँ पे अप्रॉक्स मैच बोलते हैं, जो कि पिछले एग्जाम्पल से रिलेट कर लेते वो लोग। अप्रॉक्स मैच पिछले एग्जाम्पल में क्यों था, उसका कारण आप समझ लो। यहाँ पे हमें एग्जैक्ट मैच ही देना है, अप्रॉक्स नहीं, राइट। एग्जैक्ट मैच ही देना है और एंटर करना है। और अगर आप देखोगे आंध्र प्रदेश रिजल्ट आ चुका है और यहाँ पे ड्रैग कर लो। आप बोलोगे एग्जैक्ट मैच क्यों? इस एग्जाम्पल में जो पुराना एग्जाम्पल आपने बताया था इसके पहले के लेसन्स में, इसमें वैसे ही एग्जाम्पल था सेम, लेकिन यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ है और ये न्यूमेरिकल वैल्यूज़ यहाँ पे अवेलेबल नहीं थी, ये बिटवीन अवेलेबल थी, बिटवीन इन है ना, इसके बीच में अवेलेबल थी।
राइट। लेकिन हमारे केस में, इस केस में जो स्टेट है वो एग्जैक्टली अवेलेबल है, यहाँ पे न्यूमेरिकल वैल्यूज़ के बीच में नहीं देखना है। सो दैट्स वाई एग्जैक्टली मैच देना है। सो कोई भी कॉलम कैसे भी फेच करना होगा आपको, तो कैसे करना है इसकी आइडिया यहाँ पे आ चुकी होगी। ये मुझे एक छोटा सा एग्जांपल इसलिए बताना था। अगेन कोई वैल्यू अगर नहीं मिलती स्टेट कोड की, तो उसकी जगह एक डिफ़ॉल्ट नाम आना चाहिए, राइट। स्टेट नॉट अवेलेबल, आपको ब्लैंक नहीं रखना है। या सपोज़ किसी स्टेट का नाम जो नहीं मिल रहा है, जो स्टेट कोड में नहीं है, सपोज स्टेट कोड में अवेलेबल ही नहीं, तो उसमें एक डिफ़ॉल्ट स्टेट आपको डाल देना है, महाराष्ट्र, दिल्ली, या कोई मतलब यूनियन टेरिटरी डालनी, स्टेट यूनियन टेरिटरी। यहाँ पे स्टेट भी है, यूनियन टेरिटरी भी है, सो यूटी डालना है कोई भी, या यूनियन टेरिटरी। तो यहाँ पे आप डबल क्लिक करेंगे और इसके लिए क्या करेंगे, ईफ एरर, जो मैंने पहले भी बताया था, ईफ एरर फॉर्मूला यहाँ पे लगाओ। वी लुकअप के पहले लिखो वैल्यू, ये वैल्यू रहेगी। अगर उसमें एरर आ गया तो हमें डिफ़ॉल्ट कोई रखना है, स्टेट, एक स्टेट रखना है, या नो स्टेट नाम रख देना है, जो भी आपको रहेगा, नो स्टेट। इस तरह से इन्वर्टेड कॉमा में एंटर कीजिए। अब जब कभी भी, सपोज अभी एग्जांपल ले लो, यहाँ पे मैंने AT डाल दिया, AT ऐसा कुछ कोड डाल दिया, ये अवेलेबल ही नहीं, राइट, तो नो स्टेट लिख के आ रहा है। सो दिस व्हाट ईफ एरर आपको क्लियर हो चुका है। नया कॉलम कैसे ऐड करना है एक पूरा का पूरा आपको पता चला है, राइट। तो जाहिर सी बात है, अगर आपको कोई वैल्यूज़ यहाँ पे लेनी है रिपोर्ट्स के लिए, इसी के अंदर स्टेट वाइज सेल्स निकालना है, तो कॉलम भी यहाँ पे चाहिए, तो आप यहाँ पे लिखा सकते हैं। हाँ, इनका इंटरलिंक करके वो पावर पिवट में कर सकते हैं, बट इंटरलिंक नहीं करना है। ये कॉलम स्टेट वाइज मुझे क्या करना है, ये कॉलम यहाँ पे ऐड करना है। तो कैसे ऐड करना है इस लेसन में समझ में आएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेसन। सी यू इन द नेक्स्ट लेसन गाइज, बाय बाय।